भगवान ने अपनी माया प्रकट करी, अपने मुंह में मैया को सारे संसार को दर्शन कराया। मोहन ने मुखड़ो दिखलायो, तीन लोक में दर्शायो। सवरो संसार दिखायो मैया को मुंह में। महात्मा, देवी देवता, ब्राह्मण, तीर्थ, नदी, पर्वत, वृक्ष, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब संसार भगवान के मुख में। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, सब भगवान के मुख में। अरे कहा देख रही हूं? लाला को मुंह है, संसार है। अरे राम राम राम, अपनो ही बेटा समझती रही। हाँ, अपनो ही बेटा समझ के कभी डांट देती, कभी फटकार देती, कभी पीट भी देती, लेकिन अब समझ में आई ये भगवान है। अब तक कही सो कही, पर अब कछु न कहूंगी, ये भगवान है। भगवान सोच में लगे रह गए कल्याण। जो भगवान मानवी वाले हैं वो तो अलवारी में बैठावे, 2 अगरबत्ती दिखावे, 4 चनौरी चढ़ावे और मांगने की लिस्ट पकड़ावे। लो सरकार याद करो करो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। 2 अगरबत्ती जला के, 4 चनौरी चढ़ा के इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाई, भगवान पूरा कर दो। सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, कष्ट मिटे तन का, कष्ट भी मिटाएंगे। एक लाला मानने वाली हमारी मैया, एक बेटा मानने वाली हमारी मैया, एक लाड़ करने वाली, गोदी में बैठाने वाली, आशीर्वाद देने वाली हमारी मैया, और वो भी भगवान मान लेगी। अब तो है गया कल्याण। मैया की बैठावेगी अभी अलमारी में ले जाकर। तो ठाकुर जी तो सकल गुण निधान में है ना, संसार के समस्त गुण में वास करें। कैसे कौन बसन करना है सब आवे। मैया मैया मैया, जहाँ 2-4 बार आवाज लगाई, मैया सोच में लगी ये कोई भगवान ना है, ये तो लाला है मेरो। हाँ मैया, मैं तो लाला ही हूँ तेरो। कहा सोच में लग जाए, कहा सपनों से देख भी लग जाए, मैं कहा थे भगवान भयो, मैं तो लाला ही हूँ। हाँ तू मेरो ही लाला है। संसार के लोग अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में लग रहे हैं और भगवान अपने को छिपाने के चक्कर में लग रहे हैं। जो भगवान है वो कभी स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान हूं, और ये संसार के लोग भगवान बनने की तैयारी में हैं। ये संसार के साधारण जीव जो दोषों से भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या जिनमें भरे हुए हैं, वो भगवान बनने की तैयारी में। और भगवान कभी अपने को भगवान नहीं कहते। कैसी विचित्र स्थिति हो चुकी है। भागवत जी में एक कथा है, एक पौंड्रक नाम का राजा था, नकली भगवान बन गया। 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ नकली और बनवा लिए, और शंख चक्र गदा पद्म भी नकली बनवा लिए, और एक गरुड़ भी नकली बनवा लिया, और भगवान को पत्र लिखा, असली भगवान तो मैं हूँ, मेरा अवतार हो गया है, मेरी शरण में आ जाओ वरना सर्वनाश कर दो। तो भगवान गए उससे मिलने के लिए, अर्जुन को साथ में लेकर के, और उसको युद्ध में परास्त कर दिया। भगवान ने समाप्त किया उसे। संसार के जीव जो दोषों से भरे हुए हैं वो भगवान बनने की तैयारी में है, और परमात्मा कभी नहीं कहते, भगवान कभी नहीं कहते कि हम भगवान हैं। भक्तजन कभी नहीं कहते हम भक्त हैं, संतजन कभी नहीं कहते हम संत हैं। और इस संसार के तुच्छ जीव अपने को भक्त, अपने को संत, अपने को भगवान बनाने की तैयारी में है। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से प्रश्न किया, भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए हैं, भगवान ने तो मिट्टी खाई थी, पर मिट्टी खा करके भी सिद्ध कर दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान का दोष लगेगा। सुखदेव बाबा बोले, कैसा दोष? कुछ दोष नहीं, क्योंकि भगवान इसको मिट्टी मान ही नहीं रहे हैं, भगवान तो इसको रज कह रहे हैं। ब्रजवासी कह रहे थे मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, भगवान बोले हमने मिट्टी खाई नहीं है,
हमें डरना क्यों, हम तो रज खाते हैं, रज खाई है हमने तो। और दुनिया की मिट्टी मिट्टी होगी, ब्रज की मिट्टी मिट्टी नहीं है, रज है। ब्रज की धूल रज है। और जिन्होंने ब्रज 84 कोस की यात्रा की है वो गोकुल में गए होंगे, आप गए ना। और गोकुल के पास में ब्रह्मांड घाट पे भी आप गए हैं, वो यमुना जी का किनारा है और वहां एक छोटा सा मंदिर है ब्रह्मांड बिहारी का। और वहां दर्शन करके जब निकलते हैं तो मिट्टी का प्रसाद वहां दिया जाता है। प्राय जो मंदिर है उनके आसपास में प्रसाद की दुकान होती है। वहां ब्रह्मांड बिहारी के मंदिर से जब निकलते हैं तो लोग बैठे रहते हैं, मिट्टी के पेड़ा बना करके, मिट्टी के लड्डू बना करके। लो भैया दर्शन करके आए हो, लो प्रसाद ले जाओ। क्या है ये? भगवान का प्रसाद है, मिट्टी के लड्डू है, ले जा। ठाकुर जी ने यहाँ मिट्टी का भोग लगाया है, आप भी पाइए। ऐसी दुनिया में कोई जगह है जहाँ मिट्टी का प्रसाद दिया जाता हो? ऐसा कोई मंदिर है जहाँ मिट्टी का प्रसाद दिया जाता हो? लेकिन ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में मिट्टी का प्रसाद देते हैं लोग। ठाकुर जी ने मिट्टी का भोग लगाया, आप खाइए। और वहीं पास में रमण रहती है जहां सैकड़ों भक्त रज में लोट लगाते रहते हैं। उस रज में सैकड़ों भक्त सोते रहते हैं, सो रहे हैं उसी रज में, इधर से उधर घूम रहे हैं। वो रज लेकर के शरीर पर हाथ पैरों में लगा रहे हैं। कितना आनंद, मनमोहक वातावरण। भाग्यशाली को ये आनंद मिलता है भैया। उस पावन भूमि में जाकर के आपने उस रज को माथे पर नहीं चढ़ाया, उस पावन ब्रजधाम में जाकर के आपने यमुना जी का आचमन नहीं किया, यमुना जल को मुख में नहीं डाला, यमुना जी में स्नान नहीं किया, तो क्या करने गए हैं आप? और दुनिया के सुख तो आप भोगते ही रहते हैं, इतना आपने नहीं किया तो क्या करने गए आप? रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पार, रे नर तू जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और मात पे राधे राधे हो। और हमारे ब्रज की महिमा बड़ी अद्भुत है। ब्रजमंडल 84 कोश का है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, दाऊजी, ऐसे सैकड़ों गांव ब्रज में आते हैं। और ये संपूर्ण ब्रज 84 कोस का है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो ब्रजमंडल 84 कोस का है। और उसी 84 कोस के ब्रजमंडल में ये सब गांव हैं। इन सभी गांवों में भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो जो ब्रजमंडल है वो क्या है? वो समुद्र है। और उस समुद्र में एक सुंदर कमल भी है। कमल क्या है? मथुरा नगरी उस समुद्र में सुंदर कमल है। ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद। ब्रजमंडल समुद्र है, मथुरा उस ब्रज रूपी समुद्र का कमल है। जितनी ब्रजगोपी और ब्रजवासी हैं ये सब लता पता है। और इस कमल पर मंडराने वाले और इन लता पताओं पे मंडराने वाले भौरा कौन है? भौरा श्री कृष्ण है। ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद।
ब्रजवनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र। आइए चले भाव से श्री धाम वृंदावन की ओर। शरीर से भले ही कथा पंडाल में नहीं है, लेकिन मन से वृंदावन की तरफ चल चले। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। राधे राधे गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। हरि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। बोल पक्षी बोल, पक्षी बोल रहे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। पक्षी राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो भाग सागर के तालियों की सेवा करके गाइए भाव से। उठाइए भाव से, उनको
सेवा कुंज की झांकी है प्यारी, सेवा कुंज की झांकी है प्यारी, सेवा कुंज की झांकी है प्यारी, सेवा कुंज की झांकी है प्यारी। प्रगट भई जहाँ कुंजे बिहारी, प्रगट भई जहाँ कुंजे बिहारी, करते रास वहाँ रास बिहारी, करते रास वहाँ रास बिहारी। गाए जय हो गाए जय हो गाए रहे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। संत गाए रहे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे, संत गाए रहे राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। उठाइए पूरे पूरे हाथ हाथ से, वृंदावन में यमुना किनारा, निधि बनराज की शोभा है प्यारी, निधि बनराज की शोभा है प्यारी, प्रगट भई जहाँ कुंजे बिहारी, प्रगट भई जहाँ कुंजे बिहारी, प्रगट भई जहाँ बांके बिहारी, प्रगट भई जहाँ बांके बिहारी। सुंदर है सुंदर है सुंदर है उनको राधे राधे गाए, प्यारो सुंदर है उनको धाम, राधे राधे गाए, प्यारो सुंदर है मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे,
राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। एक बार मेरा हाथ उठाकर के सीधा नाम से कीर्तन बड़े भाव से आप लोग वृंदावन में, वृंदावन में, गोवर्धन में, नंदगाम में, मस्ताने में, डाल डाल में, साथ साथ में, भाई बोले, बहना बोले, भैया बोले, भैया बोले, वृंदावन की ब्रजमंडल की बहुत अद्भुत महिमा है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। मैया की गोदी में बैठ करके दूध पी रहे हैं। मैया कन्हैया को बहुत लाड लड़ा रही है। मैया कन्हैया को लाड़ लड़ा रही है। कन्हैया मैया को दूध पी रहे हैं। इतने में ही एक गोपी ने आकर के सूचना दी, मैया तुम्हारी गौ को जो दूध अग्नि पे गर्म है रहे हो वो जल रहे है। मैया दूध संभालने के लिए गई है। आप ध्यान दो, यशोदा मैया के लिए भगवान की सेवा तो जरूरी कछु नहीं है।
भगवान के सामने मैया कोई महत्व नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा सेवा मैया कन्हैया की करे। कन्हैया ही उनके लिए सर्वस्व है। भगवान को छोड़ के, लाला को छोड़ के मैया दूसरे कामन में लगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन यह जो दूध है ये लाला की सेवा से जुड़ो हुए हैं। वैसे तो मैया के घर पे 9 लाख गऊ हैं और सब गऊ शुद्ध देसी गऊ हैं। गऊ को दूध तो बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा ही पुष्ट है। 9 लाख जो गऊ हैं यशोदा मैया के यहाँ पे वो सब भारतीय देसी गऊ हैं। और गौ सेवा करने को जो फल मिलेगा ना वो भारतीय देसी गऊ की सेवा करने से ही मिलेगा। और परलोक भी यदि बनेगा तो भारतीय देसी गऊ की सेवा से ही बनेगा। और शुद्ध दूध और शुद्ध मूत्र भी जो मानो गयो है वो भारतीय देसी गऊ को मानो गयो है। और देवी देवता भी जो प्रसन्न है करके भोग स्वीकार करेंगे वो भारतीय देशी गऊ के दूध, दही और घी से ही स्वीकार करेंगे। आजकल तो दूध के लोभ में और भी कई तरह की गऊ लोग रखे हैं, लेकिन भारतीय देशी गऊ पूजा की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से उनको जो दूध है वो बड़ा ही अद्भुत है। देवी देवता जहां निवास करें वो स्थान बड़ा पवित्र है जाए, तो भारतीय देसी गऊ जहां रहे वहां समस्त देवी देवताओं को निवास रहे। भारतीय देसी गऊ जहां रहेगी वहां मूत्र और गोबर गिरेगा, और गोबर गिरेगा तो लक्ष्मी को वास होगा, और मूत्र गिरेगा तो गंगा जी को वास होगा। तो सब भारतीय देसी गऊ हैं यशोदा मैया के यहाँ पर। अब समस्या ये है कि भारतीय देसी गऊ थोड़ा दूध कम देवे तो यही लोग में लो, और कई तरह की गऊ रखें, और कई लोग तो और भी कछु रखें, लेकिन जो महत्व है वो भारतीय देसी गऊ को ही है। तो सब देशी गऊ है मैया यशोदा के यहाँ पे। लेकिन उन 9 लाख गऊन में कछु गऊ विशेष हैं। मधुगंधा, पद्मगंधा, मालती गंधा, ये जो गऊ है ये विशेष है। इनको दूध बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा पुष्ट। तो मैया इनको जो दूध है वो लाला के लिए रखे, और अन्य गऊ को जो दूध है वो कोई भी उपयोग कर। तो लाला के लिए, कन्हैया के लिए जो दूध रखे मैया, आज वही दूध अग्नि पे गर्म है रहे हो। और दूध ने देखो कि भगवान तो अपने मैया को दूध पी के पेट भर लेंगे तो मुंह कौन पिएगा। और ठाकुर जी की सेवा में आज मैं नहीं आया तो मेरा जन्म लेना ही बेकार है। जो जीव भगवान की सेवा में न आवे वो पृथ्वी पे भार है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप कोई भी वस्तु को यदि उपयोग करो तो वह पहले ठाकुर जी के चरण में अर्पण करो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई भी वस्तु भगवान के काम में आवे, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव हो, चाहे जो भी हो, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर जीव को भाव ये रहे कि मोर ठाकुर जी की सेवा में रहने को मौका मिले। तो कोई भी वस्तु, वस्त्र है, आभूषण है, पुष्प है, जो भी वस्तु है सब ठाकुर जी की सेवा में आ जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनको भी जन्म ले वो सफल है जाए, और आप चढ़ावे वालों को भी जीवन सफल है जाए। लेकिन एक बात और भी है, कभी कभी ऐसा होवे कि इन सब वस्तुओं को उपयोग हमको अपने लिए भी करना पड़े।
कोई संसार के व्यक्ति के लिए भी करना पड़े, इन फूलन की माला बना के कोई संसार वाले के गले में भी डालनी पड़े, ये फूल बिखेर के पंखुड़ी बना के कछु लोगों में बिखरने पड़े, ऐसो भी कभी कभी करना पड़े। तो ऐसो भी यदि कर रहे हो तो पहले ठाकुर जी को चढ़ा दे, कम से कम उनको जन्म ले वो सफल है जाए, कम से कम उनको प्रसन्नता रहे कि हम ठाकुर जी के चरणों में तो चढ़ ही गए, अब कोई भी व्यक्ति हमें काम मिले रहे। यदि हमेशा ही चरणों में रहने को सौभाग्य मिले तब तो अच्छी बात है, पर ज्यादा समय के लिए न मिले तो कम से कम एक बार तो उनको भगवान के लिए चढ़ा दो, एक बार तो उनको भागवत जी के लिए चढ़ा दो, वो भी प्रसन्न हो जाए, उनको भी जीवन सफल हो जाए कि हम दुनिया में आए तो हम भगवान के चरणों में चढ़ गए, बाद में भले ही आप दूसरे काम में ले, ये तो फिर भी कहीं तक ठीक है। और आप बिल्कुल ही भगवान की सेवा से दूर करोगे तब तो कष्ट होगा। कोई भी माला पहना रहे हो पहले भगवान को चढ़ा दो फिर पहना दो, तो वो फूल जो है वो जो माला है वो प्रसन्नता होगी कि मैं भगवान की सेवा में आ गया, भले ही हम वो कोई भी उपयोग करें। और दूसरी बात यह है, सचमुच यदि कोई भक्त है तो वो भगवान की प्रसादी माला पहनावे से ज्यादा खुश होगा। भक्तन को तो स्वभाव ही है कि कोई भी वस्तु वो बिना चढ़ाए भगवान को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जो पुष्पमाला पहना रहे हो कोई संसार की व्यक्ति को, तो पुष्पमाला भी प्रसन्न है गई कि हमको तो भगवान के लिए चढ़ा ही दियो, बाद में अब कोई के लिए भी पहना। और सचमुच जो भक्त है वो भी खुश रह जाएगा कि मेरे को कोई भी वस्तु दी है तो ऐसे ही नहीं दी है, ठाकुर जी को भोग लगा के ठाकुर जी की प्रसादी बना करके दी है। बोले दीन बंधु भगवान की। हम कभी कभी संसारियों के स्वागत में पुष्पों को बिछा देते हैं, वैसे ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की पूजा के लिए बने हैं वो संसारियों के पैरों के नीचे बिछा दिए जाए ठीक नहीं है। पर यदि बहुत आवश्यक हो तो कम से कम ठाकुर जी को उनको चढ़ा दीजिए एक बार, और पैरों में तो बिल्कुल मत बिछाइए, ठाकुर जी को चढ़ा करके गले में धारण करा सकते। बोले दीन बंधु भगवान की। पैरों में तो बिल्कुल मत चढ़ाइए, अन्य दूसरे कामों में लेना है, गले में धारण कराना है या किसी पर ऊपर से डालना है तो कम से कम पहले भगवान को चढ़ा दीजिए, बाद में दूसरे काम में लीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हीं के द्वारा आप धर्मात्मा बन सकते हैं, इन्हीं के द्वारा आप पुण्य कमा सकते हैं। आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देना है, आप भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। भोजन तो आप बनाते ही हैं और उस भोजन को आप खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा भाव बदल लीजिए कि भगवान का भोग बन रहा है, और थोड़ी सी क्रिया बदल लीजिए। बनने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगा दीजिए, भगवान को भोग लग जाए जब ठाकुर जी का भोग लगा हुआ सब मिला दीजिए, बाद में सबको दे दीजिए। थोड़ी सी क्रिया बदलनी है, थोड़ा सा मन का भाव बदलना है। यह भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना और खाना सब भक्ति बन गए। आप सोते तो सब हैं और हम भी सोते हैं, और इतना सोते हैं कि अपने जीवन की आधी आयु को तो सोने में ही नष्ट कर देते हैं। इतना सोते हैं, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा सोते हैं हम लोग। 7-8 घंटा तो रात में सो जाते हैं और दिन में भी सो जाते हैं। कितना सोते हैं, आधी से भी ज्यादा आयु हम सोने में नष्ट करते हैं। तो सो तो रहे ही हो, थोड़ा सा अंतर कर लो ना। मैं सुबह उठ के भगवान की सेवा करूंगा,
और सेवा करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है और स्वस्थ होने के लिए सोना जरूरी है। इसलिए मैं सो रहा हूँ, ऐसा भाव लेकर के और भगवान का दर्शन करते हुए सो जाइए। और सुबह उठने के बाद स्नान करके एक बार ठाकुर जी को माथा झुका दीजिए। थोड़ा सा बदलाव करने से आपका सोना भी समाधि बन गया। आप सोए थोड़ी है, आपने समाधि लगाई है। अच्छा, समाधि में जाने के बाद भी पता नहीं है हम कहाँ हैं और सोने के बाद भी पता नहीं है हम कहाँ हैं। थोड़ा सा बदल लीजिए, सोना समाधि बन सकता है। घर में झाड़ू तो सब लोग हम लगाते ही हैं, हमारे घरों को हम साफ करते ही हैं। थोड़ा सा मन का भाव बदल दीजिए। आप ये सोचते हो कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं इसलिए घर को साफ कर रहे हैं, तो ये केवल झाड़ू लगाना है, केवल पोछा लगाना है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा भाव बदलिए ना, भगवान आने वाले हैं और भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं। भगवान हमारे गुरु जी के रूप में आ सकते हैं, भगवान किसी संत ब्राह्मण के रूप में आ सकते हैं, भगवान हमारे माता पिता के रूप में आ सकते हैं, भगवान हमारे बच्चों के रूप में आ सकते हैं, भगवान किसी रिश्तेदार के रूप में आ सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। और भगवान आएंगे तो घर को तो साफ करना ही है। थोड़ा सा ये भाव लेके झाड़ू कर लीजिए, ये भक्ति हो गई। भोजन करना, पेट भरना एक दुनिया का काम है। और हम लोगों का स्वभाव भी कैसा है, कितना कितना खाते हैं और कितनी तरह का खाते हैं और कितनी बार खाते हैं और खाते ही रहते हैं और सुबह से शाम तक खाते रहते हैं। कोई बात नहीं, जो करते हो वो करते रहो। थोड़ा सा भाव बदल दीजिए। ऐसे ही जो खा लेते हो वो बंद कर दो, भोग लगा के खाना शुरू कर दो। और दूसरी बात, खाते हो जितना खाते हो बाकी फेंक देते हो तो उसमें भी सुधार कर लो। जितना खा सकते हो उतना ही लो, फेंकना बंद कर दो। थोड़ा सा भाव बदल दो, भगवान को भोग लगा के खाना शुरू कर दो और खाने के बाद जो फेंक रहे हो उसको बंद कर दो। इतना करने से भी ये भोजन है, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खाना भी तो भक्ति है। और आपने जो फेंकने का नियम छोड़ दिया है उससे आपने अन्न का अपमान बंद कर दिया है। थोड़ी सी क्रिया बदलनी है, थोड़ा सा भाव बदलना है, भक्ति हो गया प्यारे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। किसी को माला पहनाते हो, अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वालों को पहना दो। आपका व्यवहार है, आपको करना पड़ता है। एक बार भगवान को चढ़ा दो तो आप चढ़ा रहे हैं, आपको प्रसन्नता होगी। जिसको पहना रहे हो उसको भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का चढ़ा हुआ हार है। और ये हार भी खुश हो जाएगा कि मैं किसी संसारी के पास तो गया लेकिन सेवा से मुझे वंचित नहीं किया गया, मुझे भगवत चरणों में अर्पित किया गया है। यह भी आशीर्वाद देते हैं। दीन बंधु भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। तो मैया कन्हैया के सामने किसी और काम में मन को नहीं लगाती, लेकिन ये दूध भगवान की सेवा से जुड़ा है। मैया सोचने लगी सबरो दूध आग में जल जाएगा तो मेरो लाला भूखो रह जाएगा। यहाँ हमारे मैया दूध संभालने के लिए गई। मैया दूध संभालने के लिए गई और कन्हैया ने रिश्व में आकर के नाराज है करके सबरी माखन मिश्री की मटका फोड़ दी। मैया नाराज हुई और अंत में मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांध दिया। और ये जो लीला है, या लीला को नाम है उखल बंधन लीला, क्योंकि रस्सी को एक सिरों कन्हैया की कमर में और दूसरों सिरों उखल से, कन्हैया उखल से बंधे रस्सी के द्वारा, या हमारे उखल बंधन लीला या का नाम है। और या लीला का नाम दामोदर लीला भी है, क्योंकि रस्सी से संस्कृत में दाम कहे। और पेट को एक नाम उदर भी है।
उदर के नीचे कमर में मैया ने दाम बांधी, रस्सी बांधी, तो भगवान को नाम दामोदर पड़ गया और या लीला को नाम भी दामोदर लीला है। और यही लीला में भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव को उद्धार किया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात आपको कह दूं, भगवान के जितने भी चरित्र हैं सभी चरित्रों को विस्तार से कह पाना कठिन है। विस्तार से संपूर्ण चरित्रों को नहीं कहा जा सकता है। भागवत जी की संपूर्ण कथा को नहीं कहा जा सकता है। जितनी मति है और जितना समय है उसी के अनुसार ही कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान के चरित्र तो इतने विस्तार से हैं, एक ही चरित्र का विस्तार करने लगे दूसरे चरित्रों के लिए समय नहीं बच पाएगा। लेकिन हमको समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है और हमारी मति का भी ध्यान रखना है। तो कुछ चरित्रों का विस्तार होता है, कुछ चरित्रों को सूक्ष्म किया जाता है, कुछ प्रसंगों को अति सूक्ष्म किया जाता है और कुछ प्रसंगों को केवल नाम लेकर के प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के विश्राम तक पहुंच पाते हैं। न चाहते हुए भी संक्षिप्त करना पड़ता है। मैं तो 10 बजे तक भी कहता रहूंगा कथा, लेकिन आगे की सब व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। तो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही हमें आज के मुख्य प्रसंग गिरिराज जी के छत्र भोग तक पहुंचना भी है। और आज हमारे ब्रजवासियों ने बड़ी सुंदर झांकी बनाई है, भगवान की माखन चोरी झांकी। आप उसका बड़े भाव से दर्शन करेंगे। एक दिन की बात, ब्रजगोपियों ने कन्हैया को पकड़ने की योजना बनाई। और एक बात और मैं कह दूं, ये माखन चोरी की जो कथा है ना, ये मिट्टी भक्षण से पहले की कथा है। पहले भगवान की माखन चोरी हुई है, उसके बाद में मिट्टी भक्षण और उसके बाद में उखल बंधन। लेकिन हम मिट्टी भक्षण और उखल बंधन कहने के बाद में कह रहे हैं। इसका कारण क्या मालूम है? इसका कारण ये है कि भगवान को सजने में समय लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की। तो समस्त ब्रजगोपियों के मन में कन्हैया के दर्शन की इच्छा रहती है और उनके परिवारी जन उनको रोकते हैं, कभी कभी सासू जी रोक देती हैं। तो गोपियों ने एक बहाना बनाया। आज गोपियों ने अपने अपने घर के माखन मिश्री के मटका फोड़ दिए। अब सासू जी आई नाराज हुई, ए बहू ये किसने फोड़े? अजी माँ जी हमको कहाँ मालूम, वो कन्हैया आया होगो, वो यशोदा मैया को लाला आया होगो, वही फोड़ गए होगो, बड़ा उद्यमी है। यदि आप कहो तो बाकी मैया से शिकायत करके आवे। सासू जी ने आज्ञा दी, जाओ लड़के आओ। ऐसी लड़के आई हो जो आज की बात पर कन्हैया पूदम मचावे नहीं आवे। समस्त गोपी ऐसे बहाने बना करके अपने घर से बाहर निकली और मैया से जाकर के लाला की शिकायत कर रहे हैं। मैया तुम्हारे लाला बड़े उद्यमी हैं और सुनो, ये जितनी शिकायत करेंगी ना, कछु झूठी है और कछु सच्ची है, लेकिन झूठी शिकायत करने को दोष नहीं है, क्योंकि उद्देश्य है भगवान के दर्शन को। झूठी शिकायत नहीं करेंगी तो सासू जी भेजेंगी नहीं, झूठी शिकायत नहीं करेंगी तो भैया पूछेगी क्यों आई हो। तो भगवान के दर्शन को लोभ है या हमारे मैया से झूठी शिकायत भी करनी पड़े और वहां घर में नुकसान भी करना पड़े और सासू जी से और पति से और देवर जी से झूठ भी बोलना पड़े, तो दोष नहीं है, क्योंकि ये झूठ भी भगवान के दर्शन के लिए है, ये झूठी शिकायत भी भगवान के दर्शन के लिए है। अरे अच्छे काम में झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं है। गोपी मैया के पास पहुंची, मैया तुम्हारे लाला बड़े उद्यमी है। मैया बोली कहा उद्यम किया है? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्वत्यथ दधीपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान भोक्षण विभजते सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो
यात्युपक्रोशितो मैया तुम्हारे कन्हैया हमारी गौशाला में जाके गैया के बछड़ान को खोल देना। मैया बोली चोरी, एक तो मेरे छोरा पे काम करवावे, मेरे छोरा पे अपनी गैया के बछड़ान न खुलवावे, शिकायत तो कर रही है। मैया समय पे नहीं, अनुचित समय, बत्सार मुंचन क्वचित समय, हमारा दूध दोवे को समय होवे ना, वासे पहले जाके कन्हैया बछड़ान को खोल देवे और बछड़ा सवरे दूध पी जावे तो हमारे बच्चे भूखी रह जावे। कन्हैया बड़े उद्यमी है। अच्छा, और कन्हैया हमारे घर में माखन की चोरी करे, स्वयं खावे, ब्रजवासी को खवावे, बंदरन को खवावे, फैलावे और मटकाई भी तोड़ के चले जावे। और कहा उदम करे, हम जब माखन मिश्री बीच में जावे, दही बीच में जावे तो कंकड़ मार के हमारी मटकान को फोड़े, फिर हमें अंगूठा दिखा दिखा के चिढ़ावे। मैया बोली मैं ना मानूंगी ऐसे। तो भैया कैसे मानोगी? मेरे छोरा का उधर चोरी करो तो भाई पकड़ के लाओ, रंगे हाथ लाओ जब मानूंगी मैं। गोपी अपने घर पहुंची, भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी आज आप हमारे घर आ जाओ, आज आप हमारे पकड़वे में आ जाओ। यदि आज आप पकड़वे में नहीं आए, आज आपको मैया के पास नहीं ले जा पाई, तो आपके दर्शन को ये जो सौभाग्य है ये छिन जाए। आपके ही हाथ में हमारी लाज है, हम तो आपके दर्शन की भिखारिन है। आप हमारे पकड़ में आओगे तो दर्शन को सुख मिलतो रहेगा। और भगवान तो भक्तन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। बड़ा सुंदर भाव है हमारे महापुरुषों ने लिखा है। एक दिन ग्वालिन सब ही जुलनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी मिल, 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 पकड़ो श्याम को। ग्वालिन सब ही जुलनिया पकड़ो श्याम को, ग्वालिन सब ही जुलनिया पकड़ो श्याम को। और एक दिन की बात, ब्रज गोपियों ने कन्हैया को पकड़ने की योजना बनाई। सब सखियन ने मतों सुखीनो श्याम हाथ नहीं आवे, सब सखियन ने मतों सुखीनो श्याम हाथ नहीं आवे। ऐसो करो उपाय सखीरी चोरी कर तो पावे, ऐसो करो उपाय सखीरी चोरी कर तो पावे। और यदि कन्हैया को चोरी कर को भाव पकड़ लेगी तो कहा करोगी? अरे वाकू मैया के पास में ले जाएंगी, बाकी पिटाई करवाएंगी। यशोदा ढिंगले जनिया पकड़ो श्याम को, वाकू यशोदा ढिंगले जनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी मिल, पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी मिल, पकड़ो श्याम को। ग्वालिन सब ही जुलनिया सब ही जुलनिया पकड़ो श्याम को।
विचार किया कन्हैया को रस्सियों में लटका हुआ जो माखन है वो ज्यादा प्रिय है। तो आज रस्सियों से जितने मटका बन रहे हैं इन सभी मटकाओं से घंटी बांधो। कन्हैया चोरी करेंगे माखन के मटकाओं में तो घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगे। कन्हैया को पकड़ने की योजना बनाई है। ले जाए में लगवानी संती
अरे हटो बेटा। छोटे हैं ना, लाल जी नहीं करना जाए से आप जवान सुखाए जी। जय हो श्री राम।
तो बेचारी ने और घूंघट नीचे कर लियो। देख गोपी कहने कोई ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखो है, या हाथ में दर्द है या में पकड़ ले। और इतने में ही भगवान ने कोई की छोरी बुलाई वहां से, एक छोरी आते और इशारे में ही बुला करके इशारे में उनकी बात समझा दी। ये मोटी सी बड़ी सी तगड़ी सी गोपी है ना, ये मुझे अपने घर बाथरूम खबर में ले जा रही है और मेरी इच्छा तो है ना तू चली जा। बोला जी है गई आगे जी हाथ छुड़ा के बाघ को हाथ पकड़ाया, किसके पकड़ ली हाथ नहीं है, दो छोड़ने वाली हो मैया की फांसी में लगी। भैया तुम्हारे लाला को मैं पकड़ के लाई हुई, मैया ने हाथ में छड़ी उठाई और मैया रही है देखती ही रह गई। भैया मेरा छोड़ा है कि गाँव की छोटी है। अब समझ में आई गोपी मेरी कन्या की भी बड़ी बड़ी बाल है या छोटी के भी बड़े बड़े बाल है, तो यही मेरे कन्या समझती होगी। ऐसी भगवान की बड़ी रसभरी माखन चोरी लीला, और माखन चोरी लीला जितनी रसभरी है उतनी रहस्य भरी भी है। माखन चोरी लीला के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमारी ब्रज में माखन मिश्री को बेचने की कुप्रथा ने जन्म लिया। ब्रज गोपी माखन मिश्री बेचने लगी, तब भगवान को अच्छा नहीं लगा कि ब्रज को माखन मिश्री बेचो जा रहे हो, दूध दही बेचो जा रहे हो, ठीक नहीं है। और बेचो भी कंस के लिए जा रहे हो। कंस के राक्षस ब्रजवासियों को माखन खा करके ब्रजवासियों को भी सता रहे हैं। जो दिन रात सेवा करने वाले ब्रजवासी हैं उनको दूध दही मिल नहीं रहे हैं, उनको माखन मिल नहीं रहे हैं। कंस के राक्षस माखन खा रहे, पहला कष्ट तो यही है। और दूसरा कष्ट ब्रजवासियों को माखन खा के ब्रजवासियों को भी सता रहे, दूसरा कष्ट ये है। और फिर माखन मिश्री को बेचने की कुप्रथा है, तो ये कुप्रथा बंद हो जाए, राक्षसों की शक्ति न बढ़े तो ब्रजवासियों की शक्ति बढ़े और ब्रजवासियों को माखन मिश्री मिले। यही हमारे भगवान ने ये माखन चोरी की परंपरा बनाई। दूसरी बात यह है, श्री कृष्ण के जैसा राष्ट्र हित चिंतक कौन हो सके। भगवान ने विचार किया कि ये छोटे छोटे बच्चा ही आगे चल करके बड़े होंगे, राष्ट्र की संत महापुरुषों की सेवा करेंगे। लेकिन सेवा करने के लिए शरीर में शक्ति तो होनी चाहिए। सेवा करने के लिए मन में भक्ति हो और शरीर में शक्ति हो तो सेवा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं शरीर से बड़े मजबूत हैं, जिनका सेवा करने की भक्ति ना है तो नहीं करेंगे। तो कई लोगों की मन में सेवा करने की इच्छा तो है पर शरीर से ऐसे कमजोर है कि कर ही नहीं पाते। तो ये बच्चा बलवान बने और राष्ट्र की सेवा की भावना से भी भर जाए। या ये हमारे भगवान ने माखन मिश्री चुरा चुरा करके ब्रजवासियों को पढ़ाया है। ये बच्चा राष्ट्र सेवा की भावना से भरेंगे, ये बच्चा बल से संपन्न हो जाएंगे तो फिर संत महापुरुषों की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। यही उज्ज्वल कामना को लेकर के भगवान माखन चोरी करके ब्रजवासियों को खुला रहे हैं। एक और बात, संसार के लोग यदि चोरी करें तो चोरी के सामान में से काउ को हिस्सा नहीं देंगे, काउ को हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन भगवान को ब्रजवासियों के लिए बचाने के लिए माखन की चोरी करें, बाद में स्वयं खाएं। और संसार के लोग यदि चोरी करते भाई करोड़ जहां पकड़े जाए तो बहुत मार लगे और बहुत बदनामी हुई। लेकिन हमारे माखन चोर जब पकड़े गए जब उनको गोकुल में माखन खुलाए, यही उनकी सजा है। संसार के चोर यदि पकड़े जाए तो छूटने के लिए ताकत को पूरा प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारे माखन चोर या उनके साथी जब भी पकड़े गए उनने कभी भी ब्रजवासियों के ऊपर में ताकत को प्रयोग नहीं किया है, बल को प्रयोग नहीं किया है, वो केवल शब्द को प्रयोग किया। और श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम बताए और 1000 नामों में एक नाम श्री भागवत जी को 4 शिखा मणि
चार नामों में एक नाम 44 शिखामणि भी है। तो 44 शिखामणि का मतलब क्या है? जितने भी चोर हैं, जितने भी चार करने वाले हैं, उन सब में प्रमुख है श्री कृष्ण। अरे भैया, संसार की चोरों, तुम संसार की वस्तुओं की चोरी करते हो, तुम धन दौलत की चोरी करते हो, तुम धन स्वर्ण प्रतिष्ठा की चोरी करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे दुर्गुणों की चोरी करता हूं। आप संसार में चोरों से चोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान से मात्र चोर दुनिया कहती है, कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। और संसार के चोरों की चर्चा करने में समय की बर्बादी है, लेकिन मात्र चोर की चर्चा करने में समय का सदुपयोग है। और फिर भी दिमाग में ना उतरे, तुलसी काला स्पष्ट करते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। भक्त जनों का, संत जनों का जो हृदय है वो नवनीत के समान है। नवनीत कहते हैं माखन को, गुरुजनों का हृदय माखन के समान कोमल है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न कर काहू न जाना। ध्यान दीजिए, यदि हम केवल इतना ही कहें कि संतों का हृदय माखन के समान है, तो बात अधूरी है। पूरी बात यह है कि संतों का हृदय माखन के समान नहीं है, माखन से ज्यादा कोमल है। माखन कोमल है, बहुत कोमल है, लेकिन उसकी कोमलता में स्वार्थ है। इतना कोमल है माखन, जरा सा अग्नि के पास रख दीजिए तुरंत पिघल जाएगा, जरा सा धूप में रख दीजिए तुरंत पिघल जाएगा, जरा भी कष्ट नहीं सह पाता, इतना कोमल है। लेकिन उसकी कोमलता में स्वार्थ है, वो अपने ही दुख से दुखी होता है। और हम दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम सब लोग किसी न किसी दुख से दुखी हैं, और हम अपने ही दुखों से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने की आदत हो जाए। अपने दुखों से तो दुखी नहीं है, पर दूसरों के दुख में भी दुखी होने की आदत आ जाए, यही बड़ी बात है। और महापुरुष हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, मात्र अपने दुख से दुखी होता है। इसीलिए मात्र से ज्यादा कोमल संतों का हृदय है, और उसी भक्तों के हृदय को भगवान चुरा लेते हैं। चुराने का मतलब अपना बना लेते हैं, उसके आकर के बैठ जाते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। यही माधव चोरी का आध्यात्मिक अर्थ है। यात्रियों से भरी हुई धर्मशाला को देख करके दूसरे यात्री वापस चले जाते हैं। ये धर्मशाला यात्रियों से पूरी भरी है, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। उसी प्रकार संसार के दोषों से जिनका मन भरा हुआ है, भगवान वापस लौट जाते हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस मन पर दोषों का अधिकार नहीं है, जो मन दोष रहित है, उसी हृदय में आकर के भगवान बैठते हैं। भगवान माखन चोर भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी रसभरी है और बड़ी रहस्य भरी भी है। भगवान ने सुखिया बालक के ऊपर में कृपा की है। सुखिया बालक के ऊपर में भगवान की कृपा हुई। अनेक सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। अकासुर नाम के दैत्य का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ है। देवकासुर का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ है। भगवान के द्वारा गोपियों का वस्त्र भी हरण किया गया, बड़ा सुंदर पसंद है। वस्त्र चुराया भगवान ने गोपियों का, कौन सा वस्त्र चुराया? ये वाला वस्त्र नहीं है। उनके मन में जो दोष था, उसी दोष को चुराया, दोषों को चुराया ही वस्त्र चुराया। बहुत कथा सुनते हैं
महापुरुषों से बहुत मिलते हैं, आशीर्वाद बहुत देते हैं, तो जीवन बदल नहीं रहा है, नहीं की नहीं। कारण क्या है? पुराने दोष जब तक निकलेंगे नहीं तब तक नया असर होगा कैसे? इसलिए भगवान ने उन सभी दुर्गुणों को चुराया है, उन सभी दोषों को चुराया है, जिससे कि कुछ जीवन इसका बदल सके। और दोषों को चुराना नहीं, भस्म चुराना है। और एक बात और ध्यान रहे, चीर हरण की बात में महाराज नहीं करता। इसका मतलब जब तक चीर हरण नहीं होगा तब तक महाराज को प्रवेश नहीं मिलेगा। महाराज का मतलब भक्त और भगवान का मिलन ही महाराज है। तो महाराज से पहले चीर हरण होना आवश्यक है। जब तक दोषों का हरण नहीं होगा तब तक भगवान से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यही इसका आध्यात्मिक अर्थ है। यज्ञ पत्नियों के ऊपर में भगवान की कथा हुई है और आज की कथा का लोगों को पसंद है, हम वहां स्नान कर रहे हैं। भगवान की उम्र 7 वर्ष की हो चुकी है और प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले भैया अभी आज मेरे देवता की पूजा करो। आपके देवता कौन है? मेरे देवता श्री गिरिराज बाबा। श्री गिरिराज बाबा या कह लो कि प्रत्यक्ष देवता है। या भीषण कलकाल में बड़ो देव गिरिराज, जो या की पूजा करे सकल संभाले काज। गिरिराज बाबा की पूजा करने से जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। गोधन बाबा तू बड़ो तो ते बड़ो न कोई, जो तेरी पूजा करे वह छोड़न छोड़ा हो। गिरिराज बाबा की पूजा करने से वंश बढ़े, गिरिराज बाबा की पूजा करने से वंश बढ़े और आपको धन भी बढ़े। सालवली द्वीप में महाराज द्रोणांचल के घर गिरिराज बाबा को जन्म है। बाल्यकाल से ही इनकी सुंदर प्रतिभा देख करके पुलस्त नाम के महात्मा पहुंचे द्रोणांचल के पास में। हे द्रोणांचल, तेरे पुत्र गिरिराज को मेरे लिए दे, मैं तेरे पुत्र को काशीपुरी में जाके स्थापित कर दूं। काशीपुरी में कोई पर्वत नहीं है, तुम्हारे पुत्रों को मैं काशी में स्थापित करूंगा और संत महापुरुषों को आशीर्वाद मिलेगा के लिए। द्रोणांचल अपने पुत्र को अलग तो नहीं करना चाहते और महापुरुष की आज्ञा का उल्लंघन करें, इतना भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए उनकी आज्ञा मानते हुए अपने पुत्र को उनके लिए दिया। गिरिराज जी ने कहा, देखो बाबा, हमको लेके आप चल रहे हैं पर आप हमको रास्ते में जहाँ बैठा दोगे हम नहीं बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं। ठीक है आप। और जब भूमि में होकर के काशीपुरी जाने लगे पुरुष ऋषि, तो गिरिराज जी ने अपने भजन को बढ़ा लिया और पुरुष बाबा थक गए और कहा, बेटा थोड़ी देर बैठो, आप विश्राम करो। मैं विश्राम करूँ। और जब दोबारा उठाने लगे तो उठे नहीं, बहुत प्रयास करने में भी नहीं उठे। पुलिस ऋषि नाराज होकर के शाप दे रहे, मैं आपको काशीपुरी ले जाना चाहता हूँ पर आप तो बच नहीं रहे। मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मैं आपको श्राप दूं, आप एक दिन के बराबर रोज पृथ्वी में चले जाएंगे। और पुलिस ऋषि के श्राप से गिरिराज बाबा एक दिन के बराबर रोज पृथ्वी के ऊपर समाहित है। मथुरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर गिरिराज बाबा विराजमान है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, आपको परिक्रमा कई होंगे। एक बड़ी सुंदर कथा है। त्रेता युग में जब समुद्र के ऊपर पुल बांधा जा रहा था तो समस्त बानर वीर पत्थर लाके दे रहे थे, पाषाण लाके दे रहे थे समुद्र पर सेतु बनाने के लिए। और उसी समय हनुमान जी भी इन गिरिराज जी को लेके आ रहे थे उस सेतु के निर्माण के लिए।
और उसी समय घोषणा कर दी गई कि अब पाषाणों की आवश्यकता नहीं है, सिंधु बन चुका है। तो हनुमान जी ने पिताजी से कहा कि अब तो सेतु बन गया, आप यही रहे। उनका मन बड़ा दुखी हुआ। मैं भगवत सेवा से वंचित हो गया। मैं कितना अभागा जो सेवा से वंचित हो गया। हनुमान जी बड़ी चिंता न करो, आप अभागी नहीं हो, आप अभागी हो। द्वापर युग में भगवान आपकी पूजा कराएंगे, आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा, भगवान अपनी पूजा आपको प्रदान करेंगे, आप चिंता मत करिए। और वही गिरधारी जी इस द्वापर युग में और इस कलयुग में भी पूजे जा रहे हैं। आप लोग जब गिरधारी जी की परिक्रमा लगाओगे तो मानसी गंगा के दर्शन भी होंगे। आप गिरधारी जी की परिक्रमा लगाओगे तो नारद कुंड, उद्धव कुंड, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, गोविंद कुंड, बहुत सारे कुंड के दर्शन आपके लिए होंगे। छप्पन भोग शक्ति श्री बना करके ब्रजवासी ने गिरधारी बाबा को भोग लगाया है, उनको स्नान कराया है, उनकी समस्त प्रकार से पूजा करी है। इंद्र ने ये विधान किया, ब्रजवासी लोग आपने मेरी पूजा नहीं करी, मैं आपको दंड बोलूंगा। इंद्र ने अपने सेवक को आज्ञा करी, इतना जल बरसाओ जो ब्रज पानी में डूब जाए। और इंद्र के सेवक ने 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार वर्षा करी है। और भगवान ने ब्रजवासी की रक्षा के लिए, ब्रज की रक्षा के लिए 7 वर्ष की उम्र में लगातार 7 दिन और 7 रात तक 7 रोज के गिरिराज पर्वत पर कृष्ण का अमृत का धारण किया। भगवान के अनेक नाम है, लेकिन गिरिराज पर्वत में उठाया तो गिरधारी नाम से विख्यात है। गिरधारी भगवान इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी है, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी और इंद्र ने क्षमा मांगते समय भगवान को गोविंद नाम प्रदान किया है। बोले गोविंद भगवान। और गोविंद भगवान की अभिषेक को जल और दूध जहाँ इकट्ठा भयो, जहाँ एकत्रित भयो, वो स्थान ही गोविंद कुंड के नाम से विख्यात है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते समय महाराज गोविंद कुंड जी गए और गोविंद कुंड में से कभी कभी दूध की धारा प्रकट हो गए और भाग्यशाली लोगों को दर्शन किया है। ऐसी कोई सुंदर महिमा है। गंधमादन पर्वत की यात्रा करने से जो फल मिले हैं वो गिरिराज जी की परिक्रमा से प्राप्त हो जाए। और गिरिराज जी श्री कृष्ण तो है ही, गिरिराज जी श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त भी हैं। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में भी और स्वयं श्री कृष्ण के रूप में भी दोनों रूपों में इनकी पहचान है। सुधीर बंधु भगवान की राधा भगवान की श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भाई बहनों, आप बहुत सौभाग्य